का सर्टिफिकेट भी मिल गया है, कितना परिवर्तन जीवन में। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें सर। होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल 14 लोगों को सर्टिफिकेट दिए। सीएए के तहत अब वो 14 लोग बन गए हैं भारत के नागरिक। पहले हमें पाकिस्तानी बोला जाता, अभी कोई पाकिस्तानी भी नहीं बोलेगा क्योंकि हमें इंडियन बोलेगा। हम इंडिया के हैं और रहेंगे। दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। हम यहाँ पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं यकीन रखते कि ये सेफ जगह है अपने पैसा रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैसा बनाया और निकाल के ले गए। लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए। पीओजे के हालात रातों रात खराब नहीं हुए, ना ही इसके पीछे जैसे कि बताया जा रहा है कि भारत है तो भारत तालिबान ये सब एक्सक्यूजेस हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे के खानों पे नहीं जाते, हम एक दूसरे को गोलियां मारते हैं बिकॉज कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो फलाना है, वो डमकाना है, वो ये है। ऐसा जहां पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। इंडिया में भी उन्होंने, जाहिर बात है, आपने 75 साल उनके मुल्क में आग लगाई, कश्मीर में आग लगाई, अब आपकी। नमस्कार दोस्तों, 14 पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दी गई है। सीएए के अंतर्गत नागरिकता मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। जिन लोगों को नागरिकता मिली है वो लोगों ने बोला है कि हमारे को नया जन्म मिला है। जिन लोगों को नागरिकता किसी देश में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक अथवा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वो भारत उन लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता देता है। अब उनको भारत सरकार व जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की और केंद्र दोनों की फैसिलिटी व गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। भारत निर्माण में भी वो अपना सहयोग दे सकते हैं और गवर्नमेंट व प्राइवेट नौकरी का भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे जैसे इलेक्शन के राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, अब तकरीबन 20 एक दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटीजनशिप देगा जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014। ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज़ ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस एंड माय व्यू इज कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है, ठीक है जी।
आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके अखनूर जम्मू कश्मीर में चढ़ाई कर दी, एम क्या था? एम ये था कि जैसी पाकिस्तानी फौज आएगी, जम्मू कश्मीर का मुसलमान, भारत का मुसलमान खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ेगा, एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ लड़ने के लिए, कहानी खत्म हो गई। ये फैक्ट है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जब इन्होंने कारगिल में करा अपना ये जो प्लान करा इन्होंने कारगिल में कि हम पीक्स को डोमिनेट करेंगे और पीक्स को पकड़ लेंगे पूरा कारगिल में, द्रास में, तब भी इनका यही प्लान था कि हम एक बार घुस गए जम्मू और कश्मीर के अंदर, घुस गए तो वहां का मुसलमान खड़ा हो जाएगा और हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, कंधे से कंधा मिला के काफिरों के खिलाफ लड़ेगा। यहां से एक मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। 1989 तकरीबन वो साल है जब पूरी तरीके से टेररिज्म कश्मीर में, उसके पहले छोट-मोट होता था, पर 1989 के बाद पूरी तरीके से कश्मीर में आतंकवाद फैल गया। कई लोग गए, ज्वाइन करा, लोकल्स ने भी, पाकिस्तानियों ने भी, और वहां पे खून खराबा हुआ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, और ये सवाल मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं। भारत, पूरा भारत, नीचे केरल है, ठीक है, ऊपर आपका लद्दाख है, एक तरफ आपका गुजरात है, एक तरफ का नागालैंड मणिपुर है, और भारत में करीब 18-20 करोड़ मुसलमान होंगे। मैं मोटा मोटी फिगर बता रहा हूं, 18-20 तो होंगे ही होंगे। कितने पहुंच गए कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए अपनी फौज के खिलाफ? आप जरा कोई डेटा पे बात करेंगे। मैं आई डोंट टॉक ऑन इमोशंस, मैं डेटा पे बात करने वाला आदमी हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, कितने भारतीय मुसलमान पहुंच गए अपनी खुद की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए? सोचना, कभी जवाब देना। मैं कहता हूं कि आरएसएस के लोग जो है ना, आरएसएस के लोग, दे आर मच मोर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन द पाकिस्तानी इस्लामिस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, डिक्टेटर्स का साथ दिया, मुल्क के अंदर इमरजेंसीज का नफाज करवाया ताकि वो क्या कर सके, वो मुल्क के अंदर शरिया को इम्प्लीमेंट करा सके, रिलीजियस वो जो शरिया है उसको इम्प्लीमेंट करा सके। इसलिए एंड इन रियलिटी वो क्या कर रहे थे, आरएसएस ने तो ऐसे नहीं किया। They followed the path of democracy. They followed the path. They kept waiting for a time. उस वक्त तक इंतजार करते रहे, आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। We will follow democratic, constitutional, political means to transform India. And for this matter, the people's will is required. And they are waiting for the will and they are implementing the will.